ओके। जय सच्चिदानंद। सातवीं कलम, आहार के संबंध में जो जो दोष हुए हैं, जिसके कारण जितनी दादा भगवान ने बताई, जितनी शारीरिक शरीर से जुड़ी हुई जो पीड़ा है, रोग है, वो खाने आहार संबंधी जो गलतियां हुई है उसके कारण होता है। तो अगर हम समरस युक्त भोजन खाएंगे जो हम लेके नहीं आए हैं, ऐसा कभी सभी के क्या बोलेंगे कि आज शहर को देखे, सभी की हेल्थ को देखे, कुछ न कुछ कमी होती ही है। क्योंकि खाने के बारे में बड़े हर 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 एक का एक व्यक्तिगत अपनी मान्यता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, और जिसके कारण शरीर में वो तत्व या तो ज्यादा जाता है तो या तो वो तत्व कम जाता है। अभी ये जो इससे संतुलन टूट जाता है, और जो ज्यादा जाता है या कम जाता है उसके संबंध में जो रोग है वह होते हैं, और जिसके कारण हम परेशान होते हैं। तो सातवीं कलम को देकर दादा भगवान ने आहार के संबंध में हमारी निश्चिंता कर दी कि आहार अगर ढंग का चले जाए तो ऐसी ही तंदुरुस्ती बनी रहेगी, और तंदुरुस्त शरीर है तो आप अच्छा धर्म कर पाएंगे। क्योंकि शरीर ही तंदुरुस्त नहीं है तो आपका सब क्या बोलेंगे, सब लक्ष्य उधर ही जाता रहेगा, ये पीड़ा है वो पीड़ा है, और जब तक ये समझ में या बाहर नहीं आया है तब तक अच्छा है। लेकिन कुछ और काफी कुछ रोग ऐसे हैं जो अंदर बने रहते हैं, लेकिन उनके बाहर कोई क्या बोलते हैं इंडिकेशन आता नहीं है। लेकिन मूल बात हमें यह समझनी है कि हमें सम रस युक्त भोजन खाना है, जिससे हम तंदुरुस्त बने रहेंगे, और तंदुरुस्त शरीर में हम धर्म अच्छा काम कर पाएंगे। वो काम करने का नहीं है, लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो हम उलझे हुए रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। इसीलिए ये आहार के संबंध में ये जो बात बताई है, क्योंकि आहार के संबंध का जो विज्ञान है वो बहुत ही गहरा है। जैसे आखिर में बताया कि जो परमाणु, जो तत्व हमें हमारे अंदर कम है, वही स्वाभाविक खाना लिया जाता है, आहार लिया जाता है, और इस तरह से शरीर का संतुलन बनने से हमारा हमारी उपयोग की परिस्थिति सारी बदल जाती है। नहीं तो वो सब उसी में ध्यान केंद्रित रहता है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए पहले तो हम क्या खाते हैं उसको अच्छे से देखो। चावल कैसे, बहुत प्रकार के चावल होते हैं, लंबे चावल, मोटे चावल, गोल चावल, टूटे हुए चावल, रोटी है गेहूं की है, गेहूं रोटी के अंदर क्या क्या डाला है, दाल बनी है तो कौन सी दाल है, कितने प्रकार की दाल बनती है, मूंग की दाल बनती है, तूर की दाल बनती है, राजमा बनता है, उड़द की दाल बनती है, पीली दाल बनती है, काली दाल बनती है। तो ये सब सबके टेस्ट अलग है। तो ये अगर हमें समझ में आ जाता है ना तो हमारा बड़ा काम हो जाता है। और ऐसे भी बताया है कि खाने के संबंध में, आहार के संबंध में हमारा देखना स्पष्ट होता है, देखना तीक्ष्ण होता है, तो उससे हमारी सूझ भी, ये ज्ञान को समझने की, दादा का विज्ञान को समझने की बढ़ती है। और ये समझदारी तो हमें जरूरी ही है। तो इस प्रयोग, एक प्रयोग से उसे इंग्लिश में बहुत ग्रॉस स्थूल भाषा में कहे तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं। यानी आप जानो क्या खा रहे हैं,
अच्छे से देखो, जो भी खाते हैं कलर देखो, उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है उसे देखो, और सबको अच्छे से चबा के खाना है। तो इस तरह से हमारा देखना बहुत तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है, और उससे हमारी जो भाव है अंदर चलते रहते हैं वो सब हमें पता चलेगा। क्योंकि ये देखने की तीक्ष्णता से हमारी दर्शन शक्ति बहुत सतर्क और शार्प हो जाती है। तो छोटे से छोटा परिवर्तन है वो हमें पता चलता है। जैसे कि खाना बिगड़ गया है, फिर भी हमें पता नहीं चलता है, हम तो खा लेते। फिर पेट जब बिगड़ता है तब पता चलता है कि अरे कुछ गलत खा लिया। तो ये सब इस तरह से हमें आखिर तक का आप सोचो कि आखिर का शरीर जो होता है, चरम शरीर, वो कैसा होगा, लेकिन इसके कारण अभी बन रहे हैं। तो दादा भगवान की आज्ञा से और ये सत साधनों से बनता रहता है। जय सच्चिदानंद। अच्छा केशव जी, जय आपको सच्चिदानंद। ऐड करना क्या है? बाद में डॉक्टर भारती का क्वेश्चन आपने भेजा है दीपिका जी। तो हाँ, ये पहले शायद पहले सही है। ये खत्म करेगा केशव जी। आप कलम 7 के बारे में बोलो। हाँ, दादाजी के विज्ञान में ये 7वां नंबर का कलम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो और एक बार तो बहुत बड़ा खाने के ऊपर दादाजी की हाजिरी में कई बार डिस्कशन होता था। कितनी बार दादाजी जब खाना खाते थे तो उसी समय भी वो कितनी बार पूछते थे इसमें क्या डाला है, इसमें ये डाला है। तो वो उपयोग पूरा खाने की बात करते थे। आहार तो सब बहुत अच्छा आ गया, पर कौन सा आहार खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये दादाजी की हाजिरी में बहुत बार हमको सीखने को मिलता था। और नॉर्मली पहले हम कैसे खाना खा लेते थे कि खाते समय टेबल पे खाना आया तो हमको कुछ पता भी नहीं चलता था, माइंड दूसरी जगह पे होता था, और खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमने क्या खाया वो भी पता नहीं चलता था। इतना एब्सेंट माइंड में हम खाना खाते थे। और ये पूरा दादाजी के मिलने के बाद पूरा विज्ञान खुला हुआ कि भाई खाते समय कैसे रहना चाहिए। तो ये कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना खाने से शरीर में क्या क्या तकलीफें होती है, खाना कैसा खाना चाहिए, और उस समय खाते समय उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए, तन्मय होके नहीं खाना चाहिए, खाते समय वो टेस्ट में नहीं आ जाना चाहिए, कितना अच्छा खाना बना, कैसा बना वो देखना चाहिए। तो एक बार नॉर्मली तो हम दादाजी की बात सुन के ऐसे तो जागृत हो जाते थे, पर वो हम वाक्य बोल देते थे, पर वो हमारा उपयोग में अभी आया नहीं था। तो एक बार की बात हुई कि दादाजी के वहां पर पूरा खाना खाया, बहुत सारे पकवान बनाए थे, बहुत सारी चीजें बनाई थी। और खाते समय जब बहुत सारी अच्छी चीजें आती है तो उस समय ध्यान तो हाजिर रहता नहीं है, एब्सेंट माइंड हो जाता है, और या तो टेस्ट में चले जाते हैं। तो एक दिन दादाजी ने मेरे से पूछा कि कैसा था खाना आज बहुत, और दादाजी को तो पता चल जाता था कि भाई ये आज कैसा टेबल पे खाना आया है। तो मेरे से पूछा कि भाई कैसा था खाना, तो दादा बहुत अच्छा था। तो कैसा उपयोग रहा? हाँ दादा बहुत अच्छा उपयोग रहा। तो दादाजी का वाक्य को हम पकड़ लेते थे कि उपयोग पूर्वक मैंने खाना खाया। फिर दादाजी ने पूछना शुरू किया कि क्या क्या था खाने में। तो जैसे ही दादाजी ने पूछा, मेरा माइंड पूरा खाली हो गया, ब्लैंक हो गया, कुछ याद भी नहीं रहा क्या खाया। तो दादा बोलते इसको उपयोग बोला जाता है। उपयोग का शब्द बोलना ही नहीं तुम, जब तक तुमको पता चले कि उपयोग क्या होता है तो उसका ये शब्द भी नहीं बोलने का, तब पता चला कि उपयोग क्या होता है। दादा बोले उपयोग पूर्वक खाना यानी क्या, कि हर एक चीज तुम खाते समय, एक तो छुटापना की जागृति तो अलग बात है वो रहे, और खाते समय खाने में क्या क्या चीज है, कितना राई का वगार किया है, क्या किया है, उसमें कौन से तत्व डाले हैं, दाल के अंदर कैसा कितना हिंग डाला है नहीं डाला है, वो सब चीज पता चलनी चाहिए।
और वो सेपरेशन होके ये खाना खाने से अपना उपयोग बढ़ता है, और जितना उपयोग की जागृति होती है उतनी तीव्रता बढ़ती है, उतना विज्ञान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दादाजी ये जो चीज सिखाते थे उसमें से मल्टीपल फंक्शंस होते थे। उपयोग पूरा कैसे खाना खाने का, वो दादाजी के साइंस मिलने के बाद ही पता चला। बाकी तो हम आज तक, जब तक दादाजी नहीं मिले थे तब तक तो हम एब्सेंट माइंड होके खाना खा लेते थे, याद भी नहीं रहता था कि हमने क्या खाया। और कुछ अच्छी चीज मिल गई, मीठी कोई अच्छी चीज मिल गई तो उसके टेस्ट में ही गुम हो जाते थे। तो ये साइंटिफिकली खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे उपयोग पूर्वक खाना खाना चाहिए, इसके लिए ये 7 नंबर की जो कलम है बहुत हेल्प करती है। लुब्धपणु यानी कहीं भी मतलब इन्वॉल्व होके खलास हो जाए उसमें, जैसे उसमें एकाकार हो जाए। तो जब जैसे ही वो खाने में टेस्ट में एकाकार हो जाएगा तो उसको सेपरेशन कहाँ से आएगा। तो ये कलम से जागृति बढ़ती है, शक्ति मिलती है, और धीरे धीरे वो खाते समय कौन सा आहार खाना चाहिए, वो कैसे अंदर शरीर में, वो कविराज ने एक तो पद भी गाया है, कुछ वाणी जेवी पानी जेवी, वाणी जेवी वाणी, वाणी तेवी वाणी वाणी आहा आहार तेवु मंथन वर्तन सर्वाहारे भोजन भोजन माहु हो सत सत्संग। संग। कितना बढ़िया पद गाया है। जैसे जैसे आहार होगा वैसा वर्तन हो जाएगा, तो कितनी जागृति होनी चाहिए इसमें। फैंटास्टिक। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक